हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि द सेकंड कार्नेटिक वॉर जो 1748 से 1756 में रही। तो ये जो सेकंड कार्नेटिक वॉर के टाइम पे जो ब्रिटिश और फ्रेंच ने सोचा कि हम और थोड़ा इन्वॉल्व होंगे, साउथ सदर्न इंडिया में थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे। तो इसी के चक्कर में वो इंटरनल अफेयर ऑफ जो नेटिव किंग्स थे उनके इंटरनल अफेयर में घुसने लगे। इसी की वजह से सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ। तो जो इसी टाइम पे पावर स्ट्रगल ब्रोक हुआ वहां पे कार्नेटिक में, हैदराबाद में। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने साइड किया चंद्र साहेब इन कार्नेटिक और मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद। तो जब बैटल ऑफ अंबर हुई 1749 में, तो ये अलाइड फोर्सेस जो थी फ्रांस की, उन्होंने मार दिया अनवरुद्दीन को। और जो उसका बेटा था मोहम्मद अली, वो क्या बोलते हैं, वो त्रिशूलपोली भाग गया और वहां से उसने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। और इसी टाइम पे फ्रेंच ने क्या बोलते हैं चंद्र साहब को कर्नाटक का रूलर घोषित कर दिया। और फिर उसके बाद सेम चीज हैदराबाद में हुई। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग ने नसीर जंग को मार दिया और वहां का राजा बन गया। और क्या बोलते हैं, और इसी टाइम पे दोनों चंद्र साहब और नासिर जंग ने बहुत सारे विलेजेस गिफ्ट करे फ्रेंच को अराउंड पौंडीचेरी। तो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लगा। तो ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कवर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। रॉबर्ट क्लाइव ने डिफीट करा फ्रेंच फोर्सेस को इन द बैटल ऑफ आर्कोट 1751 में। और चंद्र साहब को मार दिया और मोहम्मद अली को वापस से कार्नेटिक का रूल रीइंस्टेट कर दिया, रूलर बना दिया। वो मीनवाइल उसी टाइम पे बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे फ्रांस को, तो उन्होंने डुप्लेक्स को वापस बुला लिया। तो फिर ये जो सेकंड कार्नेटिक वॉर थी वो एंड हो गई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से, जिसमें दोनों डिसाइड किया कि भाई अब हम किसी इंटरनल मैटर में नहीं घुसेंगे किसी के भी। और ब्रिटिशर्स ने जो सारी पोजीशन थी वो वापस कर दी फ्रांस को। जो फ्रेंच पोजीशन थी वो वापस कर दी फ्रांस को। तो गाइस, ये सेकंड कार्नेटिक वॉर के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में थर्ड कार्नेटिक वॉर और क्यों ब्रिटिशर्स को क्या बोलते ऊपर था, एक एक दो लेवल ऊपर थे फ्रांस से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। बाय।